में अगर कोई लड़का लड़की रिलेशनशिप में है, अगर कुछ दिन बाद झगड़ा हुआ, लड़की जाके फॉल्स रेप केस कर देती है कि इसने मेरे साथ शादी का प्रॉमिस किया था, जो रेप होता है ऑन प्रेटेक्स्ट ऑफ मैरिज, तो ये जो फेक रेप केसेस है, इससे पुरुषों को कौन बचाएगा? अगर पत्नी के बिना कंसेंट के अगर हस्बैंड उसके साथ सेक्सुअल रिलेशन बनाता है, तो इस पर तो कुछ कानून होना चाहिए ना। तो जब पत्नी को पत्नी बनना ही नहीं चाहिए था, पहले शादी के पहले लड़का देखा सुनी क्यों होता है? सारी चीज़ें देख समझ के शादी क्यों की जाती हैं? इसलिए की जाती हैं कि आप दोनों का रिश्ता बना रहे। लेकिन जब आपको ये लग रहा है कि नहीं, हमको अपने पति के साथ सेक्सुअल रिलेशन नहीं करना है, तो फिर तो नहीं, समाज में मुझे लगता है ये गलत दिशा हो जाएगी। हर पति पत्नी में झगड़े होते हैं, कई बार ऐसा भी होता है नोक झोंक हो गया तो वो लोग काफ़ी दिनों तक उन लोगों में रिलेशन नहीं होता। लेकिन इसको कानून में अगर बांध देंगे तो रिश्ते और तकलीफ दे हो जाएंगे। अगर पति पत्नी से झगड़ा हुआ, पत्नी कोर्ट में जाती है, 3 चीज़ें वो लगाती है बेसिक उसके घर वालों पे। एक चीज़ लगाती है कि क्रुएल्टी हुई, मारा पिटा गया, गहने चुरा लिए गए, ये सब चीज़ें। तो दहेज का जो झूठा मामला है उसको कैसे रोकिएगा? देखिए, नमस्कार, देख रहे हैं आप दरभंगा ज़िला, और हमारे साथ महिला विकास मंच की कर्ता धर्ता हमारे साथ मौजूद है, और हम उनसे कई सारे मुद्दों पे बात करेंगे। सबसे पहला पक्ष ये है कि कुछ दिनों पहले हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं, उनका एक बयान था जिसमें वो सेक्स एजुकेशन की बात कह रहे थे, लेकिन तरीका उनका थोड़ा यूनिक था। इस पे क्या बोलना है आपका? देखिए, अभी मैं जहाँ खड़ी हूँ ये शिक्षा का मंदिर है, और जो वो एजुकेशन की बात कर रहे थे, सेक्स एजुकेशन की, तो सेक्स एजुकेशन सीबीएसई बोर्ड में आज से नहीं 15 साल पहले से स्टार्ट हो चुका है ये सिलेबस। और उसके बाद फिर उसको, उनका मकसद जो था ना, वो कहने का गलत नहीं था, लेकिन भाषा जो निकली ना मुँह से, वो इतनी गलत निकली कि वो बिल्कुल ऐसा लगा कि ठीक है, कपड़े के पीछे सब नंगे हैं, तो हम लोग रोड पे नंगा थोड़ी चलते हैं। तो सभी महिलाओं को अचानक से लगा जैसे वस्त्र विहीन कर दिया उन्होंने। तो बहुत 4 शब्दों में उन्हें चीज़ों को समझानी थी कि आजकल के बच्चे जो हैं वो पॉपुलेशन कंट्रोल करना जानते हैं, वेल एजुकेटेड हो गए हैं, और उन्हें प्रिकॉशन कैसे लेना है ये पता है। बस इतना ही तो बोलना था, उससे ज़्यादा बोलना ही नहीं था इसमें। ये पर्सनली आप भी मानती है, ऐसा मेरा भी मानना है कि सेक्स एजुकेशन एक लेवल तक स्कूलों में अच्छे तरीके से बताना चाहिए कि प्रॉपर प्रोटेक्शन क्या होता है, रिप्रोडक्शन कैसे होता है, ये सारी चीज़ें। ऐसे नहीं बताना चाहिए बट जैसे उसको सही हमारे तरीके से मुख्यमंत्री जी ने बताया। बताया। बिल्कुल। क्योंकि एक मुद्दा यहाँ पे अभी सोशल मीडिया का आ रहा है। अभी सोशल मीडिया पे आप देखती होंगे कि बहुत सारे कपल्स हैं, वो क्या करते हैं कि सोशल मीडिया पे कुछ इंटीमेट पोजीशंस में आके रील्स पोस्ट करते हैं, और उस रील से क्या होता है कि जैसे लोग जो हैं, जैसे हमारे जो युवा है, टीनेजर्स है, उनका माइंड भी करप्ट होता है ये देख के। इस पे क्या बोलना है? देखिए, इस पे लगातार, अभी चूंकि दरभंगा में हूँ और हमारी दरभंगा अध्यक्ष आप देखते रहोगे लगातार आवाज़ उठाती है कि जहाँ पे चीज़ें खराब हो रही हैं, जो समाज में गलत प्रभाव दे रहा है, उसे अतिशीघ्र रोकने की आवश्यकता है। और कोई नहीं कहता है कि आप पैसे कमाने, आप भी न्यूज़ बना रहे हो ना, आपका भी यूट्यूब चैनल है, बहुत सारे लोग हैं, अच्छा खाना बना रहा है, कोई डांस कर रहा है, कोई गाना गा रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन लोग क्या करते हैं ना कि उसको इस तरह चंद पैसे कमाने के लिए समाज को क्या देना है नहीं देना है वो परोस रहे हैं। तो इस पे रोक लगना चाहिए। और ये ज़्यादातर उत्तर प्रदेश से ये मामला निकल के आ रहा है। जितना बेटू, सोनू, बाबू, स्वीटो, ये सब जो है ना, जो पति होके अपनी पत्नी को नग्न अवस्था में परोस रहे हैं समाज के सामने, और हमारे आने वाले युवा पीढ़ी पे बहुत गलत प्रभाव पड़ रहा है इस चीज़ अभी का। जो प्रेजेंट बिहार सरकार है, अगर महिलाओं की सुरक्षा की बात करें तो आपका क्या मानना है? 10 में से कितना नंबर देंगे प्रेजेंट बिहार सरकार को? उन्होंने कहा है कि 75% आरक्षण हम देने जा रहे हैं। हमारा कहना है आप मत दीजिए 75%, हमें 50% पे ही रहने दीजिए। और जितनी महिला जो सुरक्षा से रेप केस या जो भी केसेस थाना में, कोर्ट में, ये सब चीज़ों में है, तो हमारा कहना है आप उसको सॉल्व करवा दीजिए। तो 13 से 15 लाख महिलाओं को रातों रात न्याय मिल जाएगा बिहार में। तो ये सब कीजिए। 75% दे के हमें अचार थोड़ी डालना है। आप 25% जिस दिन विधानसभा पे दिखा दीजिए, उस दिन हम जानेंगे कि महिला सशक्तिकरण की बात आप कर रहे हैं। तो ये सब लॉलीपॉप है। इलेक्शन का टाइम है, अभी बहुत सारी हवाएं आएंगी, र्यूमर्स के तौर पे मानिए इसे। क्योंकि ये इलेक्शन की चीज़ें जैसे आपने बताई, 3 चीज़ें जो एक नेशनल मुद्दा है, क्योंकि मैं खुद एक कानून का विद्यार्थी हूँ, दिल्ली विश्वविद्यालय का छात्र हूँ, और ये कुछ चीज़ें हैं जो आपसे मैं जानना चाहूँगा। मैरिटल रेप पे क्या आपका
कहना है। मैरिटल रेप जिन लोगों को नहीं पता है, क्योंकि अगर आप अपनी पत्नी के कंसेंट से बिना उसके साथ सेक्स करते हैं तो वो मैरिटल रेप कहलाता है। भारत में मैरिटल रेप को लेकर कोई कानून नहीं है, हालांकि कुछ ऐसे देश हैं जहां इसको अभी इलीगलाइज किया गया है और वहां इसको लेके कानून भी हैं, लेकिन भारत में फिलहाल ऐसा कोई कानून नहीं है। मैरिटल रेप पे क्या कहना है? देखिए, मैरिटल रेप पे बहुत ज़्यादा मैं सहमति इसलिए नहीं जाता, मेरा पर्सनल मानना है कि ये पति पत्नी का ऐसा पवित्र रिश्ता होता है। मतलब देवी देवताओं का भी कहना था पुराने जब कोई दो प्रेमी संभोग कर रहे होते हैं तो देवी देवता भी आंख बंद कर लेते हैं, ठीक है। तो ये पति पत्नी का रिश्ता उसी तरह का है जो कि विश्वास का है, प्रेम का है। अब जहाँ विश्वास ही नहीं, प्रेम ही नहीं, तो वहाँ मैरिटल फिर सेक्सुअल की तो बात ही नहीं होती है। तो ये मतलब इसको हम रेप केस में ना काउंट करते हुए, मेंटल मैच नहीं है तो सेपरेट हो जाओ, ये रेप कैसे हो सकता है? ये तो मुझे फिर अगर पत्नी के बिना कंसेंट के अगर हस्बैंड उसके साथ सेक्सुअल रिलेशन बनाता है तो इस पे तो कुछ कानून होना चाहिए ना? तो जब पत्नी को पत्नी बनना ही नहीं चाहिए था, पहले शादी के पहले लड़का देखा सुनी क्यों होता है? सारी चीज़ें देख समझ के शादी क्यों की जाती हैं? इसलिए की जाती हैं कि आप दोनों का रिश्ता बना रहे। लेकिन जब आपको ये लग रहा है कि नहीं, हमको अपने पति के साथ सेक्सुअल रिलेशन नहीं करना है, तो फिर तो नहीं, समाज में मुझे लगता है ये गलत दिशा हो जाएगी। हर पति पत्नी में झगड़े होते हैं, कई बार ऐसा भी होता है नोक झोंक हो गया तो वो लोग काफ़ी दिनों तक उन लोगों में रिलेशन नहीं होता। लेकिन इसको कानून में अगर बांध देंगे तो रिश्ते और तकलीफ दे हो जाएंगे। एक दो और चीज़ें हैं, जैसे कि अब 498 यानी कि दहेज उत्पीड़न का मामला, तो अभी तक अगर देखें तो मेजोरिटी जो दहेज उत्पीड़न के केस हो रहे हैं, बहुत सारे फर्जी केसेस भी हो रहे हैं। अगर पति पत्नी से झगड़ा हुआ, पत्नी कोर्ट में जाती है, 3 चीज़ें वो लगाती है बेसिक उसके घर वालों पे। एक चीज़ लगाती है कि क्रुएल्टी हुई, मारा पिटा गया, गहने चुरा लिए गए, ये सब चीज़ें। तो दहेज का जो झूठा मामला है उसको कैसे रोकिएगा? देखिए, दहेज का झूठा मामला ही नहीं, आप अभी 7 लाख नहीं, लाखों लाख में केस है। आपके बिहार की बात मैं कर रही हूँ कोर्ट में, जिसमें हर पत्नी ने दहेज प्रथा और पति ने चरित्रहीन। ये दो चीज़ जो है ना, कि पति कहता है मेरी पत्नी चरित्रहीन है, जब मामला कोर्ट में जाता है तो फलानवा से बात, और पत्नी का, क्योंकि एक दूसरा मुद्दा ही नहीं रहता ना केस करने का, इसलिए झूठे केस किसी भी महिला को नहीं करने चाहिए और पुरुष को भी नहीं करने चाहिए। बिल्कुल आपका जो मुद्दा है आपकी नहीं बन रही है यार, प्रेम से सेपरेट होके दोनों आदमी ज़िंदगी जियो, मारा पीटी करने से क्या फ़ायदा है? ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत चीज़ है और एक ही बार मिलती है, इसे बर्बाद अगर कोई कर रहे हैं तो वो बर्बाद नहीं करना चाहिए। एक अंतिम सवाल होगा मेरा, अभी क्योंकि जो देश है हमारा बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहा है, और एक जो क्वेश्चन हमेशा लोगों को सताता है वो होता है फेक रेप केसेस का, ठीक है। क्योंकि एक रेप तो खैर अपने आप में एक बहुत विभत्स अपराध है और किसी भी महिला के साथ अगर वो होता है तो उसकी आत्मा को वो झकझोर देता है। लेकिन आजकल अगर आप देखें तो कुछ जनरेशन में अगर कोई लड़का लड़की रिलेशनशिप में है, अगर कुछ दिन बाद झगड़ा हुआ, लड़की जाके फॉल्स रेप केस कर देती है कि इसने मेरे साथ शादी का प्रॉमिस किया था, जो रेप होता है ऑन प्रेटेक्स्ट ऑफ मैरिज। तो ये जो फेक रेप केसेस है, इससे पुरुषों को कौन बचाएगा? महिलाओं के लिए तो आपका संगठन है। पुरुषों को महिला विकास मंच बचाएगी। आपको पता होना चाहिए, लास्ट ईयर हमने, इस साल के शायद 2 ही 3 केस आए हैं इस तरह के, लेकिन लास्ट ईयर हमने 13 लड़कों को जेल से निकालने का काम किया है, जिनके ऊपर कॉलेज लाइफ में ही वो जेल चले गए अफेयर करके झूठे रेप केस के मामले में। तो जिसमें फिर लड़की का काउंसलिंग किया जाता है, कुछ लड़की एलुमिनी के तौर पे 10 लाख 20 लाख अनमना डिमांड करके, अब लड़का का जीवन बर्बाद हो रहा है तो माँ बाप मजबूरी में दे देता है। तो 13 से 14 लड़के लास्ट ईयर और 4 लड़के इस ईयर, कुल मिला के 20 लड़कों को हमने जेल से निकालने का काम किया है। तो ये बड़ी बात है। इस तरह उस पर भी हम रोक लगा रहे हैं कि भाई जब तुम 4 साल 5 साल अफेयर चला रही थी तो तुमको समझ में नहीं आया कि रेप हो रहा है कि क्या हो रहा है। 5 साल बाद बात नहीं बनी, ब्रेकअप हो गया, रेप केस ठोक दिया, लड़की अपना शादी करके घर बसा रही, लड़का बेचारा जेल। तो सावधान होने की किसको जरूरत है? लड़कों को। यहाँ तो ये चीज़ आप मान रही है कि जो फेक रेप का मुद्दा है वो बढ़ रहा है आज के? बिल्कुल बढ़ रहा है और लड़कों को सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि तुम्हारे लिए बाबू कोई कानून उन्होंने अभी बना नहीं है, इसलिए सावधान रहो। अफेयर करने के पहले 10 बार सोचो, लिविंग में जाने के पहले 50 बार सोचो कि ये करना है या नहीं करना है। तो लड़कों को ये है कि लड़कों को फिर बचाएगा कौन? लड़कों के लिए संस्थान कब आएगी? आप एक अपना विंग बनाइए पुरुष विकास मंच करके। हमारा महिला विकास मंच महिला एवं पुरुष पे हो रहे अत्याचार के खिलाफ है। हम लड़कों को भी बचाने का काम करते हैं, पुरुषों को भी, जो पत्नी प्रताड़ित पुरुष हैं वो भी हमसे संपर्क करके उनकी पत्नियों को भी समझाने का हम काम करते हैं।
तो ये थी महिला विकास मंच की करता धरता और उन्होंने अपने पक्ष रखे। वीडियो कैसी लगी आपको बताएं कमेंट सेक्शन में। देखते रहे हमारा चैनल। नाम हुआ मेरा प्रियांशु। धन्यवाद। जय हिंद। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।